नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बिहार चुनाव प्रचार में जाने की बड़ी चर्चा है, लेकिन उससे पहले एक दिन पहले वो आज गाजीपुर में थे। उनके साथ उनके चाचा शिवपाल यादव, गाजीपुर के कई सपा विधायक भी मौजूद थे। मौका दरअसल समाजवादी पार्टी के युवा विधायक अंकित भारती की शादी की रिसेप्शन का था, लेकिन चाचा शिवपाल यादव के साथ अखिलेश के इस दौरे को राजनीतिक चश्मे से भी खूब देखा जा रहा है। पूर्वांचल में चाचा शिवपाल यादव के साथ अखिलेश यादव पहुंचे हैं, तो बात राजनीति की ज़रूर होगी। इसके राजनीतिक मायने समझने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हेमंत तिवारी जी। हेमंत जी, बहुत चर्चा हो रही है, अखिलेश यादव शिवपाल यादव के साथ पूर्वांचल के गाजीपुर में पहुंचे हैं। इससे पहले मुझे याद आता है कि एक बड़ी चर्चा थी जब विधानसभा में नेता विपक्ष बनाया जाना था, तो शिवपाल यादव की बड़ी चर्चा थी, लेकिन नहीं बन पाए। अब कहा जा रहा है पूर्वांचल में साथ गए हैं, मौका भले ही शादी की रिसेप्शन का है, लेकिन पूर्वांचल की राजनीति में शिवपाल यादव सक्रिय होंगे क्या? और होंगे तो असर क्या होगा? देखिए, यहाँ दो बातें हैं। तो अखिलेश यादव ये सब क्यों कर रहे हैं? अखिलेश यादव अब कुल मिला के एक मैच्योर्ड डिसीजंस ले रहे हैं, जिनको पॉलिटिकली मैच्योर्ड डिसीजंस कहा जा सकता है। राजनीति में बड़े पद पर सीधे आए थे, और जब बड़े पद पर आए उसके पहले जमीन का बहुत ज्यादा अभ्यास नहीं था। हालांकि 2 बार के सांसद थे, लेकिन समय के साथ साथ वक्त के जो थपेड़े मिले, उनके साथ साथ मुझे लगता है कि उन्होंने अपने आप को पॉलिटिकली ग्रूमिंग के परफेक्शन की ओर बढ़ाया। तो जो गलती आपको याद होगी, यही प्लेटफॉर्म यूपी तक, जिस पर मैंने एक नहीं अनेक बार साल 2022 के असेंबली इलेक्शंस के दौरान एक बड़ी खास बात कही थी। अनेक बार कही थी, इसलिए आपको जरूर याद होगा, और हम और आप पैनल में हुआ करते थे कि अखिलेश यादव की चचा से नाराजगी रही, ना इत्तेफाकियां रही, पॉलिटिकल डिफरेंसेस रहे, वो अलग रहे, उनसे मुखालिफ। लेकिन जब अब चाचा अखिलेश की ही एसेट हैं, अखिलेश की ही पूंजी हैं, समाजवादी पार्टी में फिर पूरी शक्ति के साथ शामिल हैं और चुनाव में उतरे हैं समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ाने के लिए, तब मुझे इस बात पर बड़ा प्रश्न मेरे मस्तिष्क में आता था। इस बात पर बड़ी हैरत होती थी कि आखिर जब सेंट्रल यूपी से लेकर के पूर्वांचल तक का चुनाव बचा है, जो बड़ा महत्वपूर्ण है, उसमें शिवपाल सिंह यादव का कोई इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं अखिलेश यादव? भाई, अखिलेश यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और आज हैं। तो अखिलेश यादव की तो सबसे बड़ी सोच ये होनी चाहिए कि पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सफलता मिले। और आपको ध्यान होगा, 2022 वह साल था विधानसभा चुनाव का, जब अखिलेश यादव मुझे लगता है कि आवश्यकता से अधिक उत्साहित थे और बखूबी मुतमईन थे कि वो सरकार बना रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार को हरा रहे हैं। आपने देखा होगा उनकी भाव भंगिमा, उनकी बोलचाल, उनका अंदाज, इस सारी चीजों से लगता था। तो और मैं लगातार कहता था कि ऐसा संभव नहीं है, अखिलेश यादव अभी उस बिंदु तक नहीं पहुंच पाए हैं जो भाजपा की सरकार हरा सके, हटा सके। लगातार मैंने कहा, शायद खुलकर कितना कहना उचित नहीं था, लेकिन कहा, क्योंकि बहुत सी ऐसी कमियां थी जो अखिलेश यादव लगातार उनकी ओर से वो दोहराई जा रही थी। उसमें एक बड़ी कमी थी पूर्वांचल। पूर्वांचल में अखिलेश यादव चाहते, शुरू में इस्तेमाल नहीं किया शिवपाल यादव का ज्यादा, तो लगा के चलिए उनका खुद का चुनाव जसवंत नगर में है, जबकि जसवंत नगर एक ऐसी सीट है, मुलायम सिंह यादव की ट्रेडिशनल सीट, जहां अगर समाजवादी पार्टी के वर्कर ठीक खाली उनके हवाले कमान कर दी जाए, तो नेता चाहे मुलायम सिंह यादव रहे हो चाहे शिवपाल सिंह यादव, वो जीत के आ जाते हैं। ये वहां एकदम स्वाभाविक सत्य है।
उसके बावजूद अखिलेश यादव क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे थे? ये पूरा घटनाक्रम, चूंकि पूर्वांचल का आपने पूछा, उससे जुड़ा हुआ विषय है, आप बता रहा हूं। और अभी मैं इसके तर्क और तथ्य दोनों आपके सामने रखता हूं। लेकिन अखिलेश यादव ने, अगर अखिलेश यादव चाहते तो एक हेलीकॉप्टर दे नहीं सकते थे? शिवपाल यादव पूर्वांचल के जिले 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 जा करके, शिवपाल यादव तो ऐसे नेता हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कहीं ज्यादा उनकी पकड़ है, उनका वर्कफोर्स, नेताओं से कनेक्शन ज्यादा है। मतलब उनकी स्वीकारता भी वहां ज्यादा, उनके लोग वहां ज्यादा हैं। चाहे आप कहीं से सुल्तानपुर से शुरू करके आप फैजाबाद, मतलब अयोध्या और आगे गोरखपुर तक चले जाएं, जौनपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर। गाजीपुर चूंकि अभी गए हैं, बड़ा खास महत्व गाजीपुर में भी आता हूं। तो इन सब जिलों में उनका बहुत प्रभाव है, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं किया गया। और इन्हीं इलाकों में कम से कम 2 दर्जन सीटें ऐसी रहीं, ज्यादा शायद, ज्यादा रहीं, जहां समाजवादी पार्टी मात्र 500 से 1500, 2000, 3000 वोट से हारी है। शिवपाल यादव क्या इसको सपा के पाले में नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। मेरा तब भी मानना था, आज भी मानना है। तो शिवपाल यादव, पूर्वांचल अगर सही रखना है समाजवादी पार्टी को, तो शिवपाल यादव एक बड़ी जरूरत है। और यही एक संदेश देने के लिए कि चचा भतीजे पूरी ताकत से साथ हैं। दोनों लोग साथ गए, क्योंकि दलित विधायक का विवाह था, तो पीडीए पे अच्छी तरीके से दौड़ लगा ही रहे हैं अखिलेश यादव। तो एक तो संदेश के दलित विधायक के यहाँ दोनों चचा भतीजे साथ गए, यानी समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से। भाई ईमानदारी की बात है, समाजवादी पार्टी में अगर आपको खाली 2 चेहरे तलाशने हो तो अखिलेश यादव सबसे बड़े चेहरे हैं, और उसके बाद अगर कोई है शिवपाल यादव। अगर चेहरे की बात है पूरे, आप चाहे पैन इंडिया बात कर लें, चाहे आप पूरे समूचे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, तो एक संदेश देने गए थे। और इससे एक अच्छी चीज हुई कि गाजीपुर में जो थोड़ा सा डिवीजन है पार्टी के नेताओं में, वो भी इससे, इस संदेश से, एक भौतिक संदेश से और प्रत्यक्ष संदेश से ये चीजें भी दूर हो गई। तो ये दौरा तो खैर उन्होंने अकलमंदी काम किया, लायकियत काम किया, इनके लिए फायदेमंद होगा। वीडियो चला गया है। हेमंत जी, आपके हमें विजुअल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन खैर हेमंत तिवारी कह रहे थे कि अगर पूर्वांचल सही रखना है तो चाचा शिवपाल यादव का मुनासिब इस्तेमाल अपनी राजनीति में अखिलेश यादव को करना होगा, और शायद इसी का संदेश देने के लिए। जी, अब आपका वीडियो हमारी स्क्रीन पर नजर आ रहा है हेमंत जी। तो मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि अखिलेश यादव के सामने जब माइक लगे, कैमरे लगे, तो उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि हमने गाजीपुर से पिछली चुनाव की शुरुआत की थी और क्लीन स्वीप किया था। तो ये बात, जब वो क्लीन स्वीप की बात कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव यानी वो इनडायरेक्टली कह रहे थे कि इस बार भी हम क्लीन स्वीप कर देंगे। तो आपको कोई इस कॉन्फिडेंस के पीछे कोई वजह दिखती है क्या? अखिलेश यादव पूर्वांचल में आज की तारीख में आपको स्थिति में नजर आते हैं कि वो क्लीन स्वीप जैसा शब्द इस्तेमाल कर सकें? हालांकि उन्होंने पिछले दिनों पूर्वांचल के ऊपर फोकस तो बहुत किया है। देखिए, एक बात जानिएगा, अखिलेश यादव ने जो कहा है इस बार, उस बार यानी 2022 में, तो मैं बहुत सही नहीं मानता था। लगातार इस बात को खारिज भी करता रहा कि अखिलेश यादव ने दम तो बहुत लगाया है, लेकिन उनकी खुद की कुछ कमियों ने उन्हें अपने टारगेट से काफी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन इस बार मैं देख रहा हूं कि जो हालात हैं 2024 के परिणामों के बाद से लेकर के अब तक, और जिस तरीके से पीडीए पर फोकस है अखिलेश यादव का, आपने देखा होगा जब उत्तर प्रदेश में एसआईआर या और अन्य राज्यों में एसआईआर की का एक घोषणा हुई कि यहाँ होगा, तो अखिलेश यादव ने सबसे पहली मांग बड़े बुद्धिमत्ता का, आप देखिए, यही मैं कहता हूं ना कि एक बहुत ही वक्ती दिमागदारी वाला उन्होंने काम किया। उन्होंने तुरंत जाति जनगणना की बात उठा दी। अखिलेश यादव ने 2022 में भी अगड़ा बनाम पिछड़ा का खेल करने का प्रयास किया।
चुनाव को उस लाइन पे ले जाने की कोशिश की, नहीं हो पाया। 2024 में उन्हें एक हद तक इसमें कामयाबी मिली। अब उनको इस बात का इल्हाम हो गया है कि यही वर्ग ऐसा है जिसको किसी भी तरीके से अपने साथ जोड़ करके अपने पाले में रख करके वो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। और लगातार इसी पर उनका फोकस बना हुआ है। जाति जनगणना की मांग जब इन्होंने राहुल गांधी के साथ की, बड़ा लंबा चला, संसद से लेकर के सड़क तक की बात आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत दिमागी कदम से उसको खारिज कर दिया, एक तरीके से कमजोर कर दिया कि चलिए हम जाति जनगणना करा रहे हैं। अब जाति जनगणना जब होगी अपने सुनिश्चित अवधि में और अपने प्रारूप में होगी, लेकिन जब एसआईआर की बात आई तो एसआईआर में अखिलेश यादव ने कह दिया कि भाई एक कॉलम बढ़ा दीजिए, उसमें जाति, जब घर घर जाना है चुनाव से जुड़े अधिकारियों को, निर्वाचन से जुड़े पदाधिकारियों को और पूरे सिस्टम को, और सबसे मिलेंगे, वोटर से कांटेक्ट करेंगे तो वहां जाति भी गिन लें एक साथ। मतलब ये क्लियर हो जाए कि जाति कितनी है। इसके पीछे मकसद यही है, या जाति जनगणना के कराने के मांग के पीछे यही मकसद था कि ये जो जातियां हैं इनको पता लग जाए कि इनकी तादाद कितनी है। एक माहौल बनाने की बात होती है। और चूंकि अखिलेश यादव ये बात उठा रहे हैं तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव उम्मीद करेंगे कि माहौल उन्हीं के पक्ष में बनेगा, ये जातियां एकजुट होगी, ये बड़ी पैमाने पर जाति गोलबंदी होगी। देखिए, जाति गोलबंदी को काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस धर्म का एक आधार बनाने का प्रयास किया था, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, बड़े भव्य तरीके से उसकी शुरुआत हुई, सारी चीजें हुई, वो 2024 में फेल कर गया। तो जो सबसे बड़ी काट मानी जा रही थी पीडीए की, यानी जाति गोलबंदी की, वो तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चली नहीं। तो अब अखिलेश यादव का फोकस इसीलिए है कि किसी भी तरह, जैसे अखिलेश यादव और राहुल गांधी 2024 में यह माहौल बनाने में सफल हो गए थे, बार बार खाली चिल्ला करके कह करके कि साहब जो है आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदलाव हो जाएगा, भाजपा कुछ नेताओं ने भी उसी में आग लगा दी, तो माहौल तो बन गया। भारतीय जनता पार्टी इस माहौल खारिज नहीं कर पाई। नरेंद्र मोदी तक ने बड़े मंचों से कहा, लेकिन वो बात नहीं हो पाई। अब वही माहौल दोबारा बनाने की कोशिश अखिलेश यादव की है। और आज की तारीख में जो वातावरण उत्तर प्रदेश का है, उसमें यह टैक्टिस, यह उपाय, यह फार्मूला मुझे लगता है बहुत हद तक कामयाब होगा। इसलिए 2027 के असेंबली इलेक्शंस को लेकर के अखिलेश यादव के जो भी मूव सामने आ रहे हैं, फिलहाल ठीक चल रहे हैं। चाचा को आगे करना, गाजीपुर जैसे अपने मजबूत किलों को और मजबूत बनाना, पूर्वांचल में बड़ा संदेश देना, और जाति गोलबंदी के किसी भी अवसर को छोड़ना नहीं। ये नया मौका मिला है एसआईआर वाला, और ये मांग आप देखते रहिएगा, बिहार चुनाव से लेकर के बिहार के चुनाव के बाद तक ये चलती रहेगी समाजवादी पार्टी की मांग। जी, ये काफी इंटरेस्टिंग आपने एक लिस्टिकल दिया है पॉइंट वाइज, जो अखिलेश यादव की राजनीति की तस्वीर हमारे सामने खींचता है। चलिए, यूपी चुनाव की तो बात हम कर ही रहे हैं, लेकिन बिहार चुनाव की पहली वोटिंग में 2-4 दिन का ही अगले बुधवार को होनी, यानी 5 दिन का अंतर रह गया है, और अखिलेश यादव बिहार भी जा रहे हैं प्रचार करने के लिए। क्या माना जाए कि अखिलेश यादव की लोकप्रियता जो है वो अब उत्तर प्रदेश की सरहदों से बाहर निकलकर, या फिर उत्तर प्रदेश और दिल्ली की संसद की सरहदों से बाहर निकलकर दूसरे राज्यों में जा रही है, और इंडिया गठबंधन के एक लोकप्रिय नेता के तौर पर कम से कम हिंदी भाषी राज्यों में उनकी मांग बढ़ रही है? बिल्कुल सही फरमाया आपने, 100% सही है। अखिलेश यादव अब भारत की राजनीति के जो बड़े चेहरे हैं उसमें शुमार हैं। अखिलेश यादव उस पार्टी को लीड करते हैं भारत की लोकसभा में, जो पार्टी उस हाउस के भीतर तीसरे नंबर की पार्टी है, तीसरे नंबर की पार्टी है। तो जाहिर सी बात है, जिसके इतने सांसद होंगे, संसद में लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक जिसकी पार्टी का एक अच्छा अतीत रहा होगा, ठीक है, एक कालखंड खराब निकला, तो उस चेहरे को तो लोग पसंद करेंगे, या उस चेहरे को तो लोग जानेंगे कम से कम। और खास तौर से जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वहां तो सुनिश्चित रूप से जानेंगे। हालांकि अखिलेश यादव हैदराबाद वगैरह जाते हैं
तो वहां भी उनको काफी वेलकम मिलता है। लेकिन ये जो जातिवादी राजनीति, जो हम्म। चुनाव की खास तौर से जातिवादी राजनीति होती है, उन राज्यों में तो अखिलेश यादव को तो लोग सिर माथे बैठाएंगे। अब देखिएगा, अखिलेश यादव की जो भी जनसभाएं होंगी बिहार में, हालांकि इसमें कोई शक नहीं, सबसे ज्यादा इस वक्त तो जो बूम बूम चल रहा है वो योगी आदित्यनाथ का चल रहा है। उनकी जनसभाओं की भीड़ हम लोग देख रहे हैं, आज भी दिखी, बहुत बड़ी भीड़ दिखी। तो हम्म। ऐसी सूरत में, लेकिन अखिलेश यादव अपोजिशन के लिए एक चेहरा है, और जाति भी इनकी अच्छी खासी तादाद में बिहार में है। जाति के अलावा ओबीसी के लोग भी जो पसंद करते हैं, उनकी भी बड़ी संख्या है। तो अखिलेश यादव की प्रासंगिकता और खासतौर से चुनावी आवश्यकता तो अपोजिशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बिहार में। और इसीलिए अखिलेश यादव का जितना वो ठीक स्थान पर, उचित स्थान पर इस्तेमाल होगा, वो अपोजिशन खासतौर से तेजस्वी और उनकी पार्टी आरजेडी जरूर करेंगे। और इसीलिए है कि अपनी जाति या ओबीसी, इसके अलावा अखिलेश यादव की शायद एक ये छवि भी बनती है कि 2024 में बीजेपी के तेजी से दौड़ते हुए विजय रथ की लगाम जिसने पकड़ी वो ये नेता है। तो ये जहां पर भी एंटी बीजेपी या एंटी एनडीए वोट है, वहां वहां अखिलेश यादव अपनी इस छवि को लेकर जाते हैं और लोकप्रिय होते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। मैंने 2024 की जो कामयाबी लोकसभा में बताई आपसे, वो सब तो वही है जी। अगर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोका नहीं होता, और 2019 का परफॉर्मेंस अगर दोहरा दिया गया होता, या 2014 के परफॉर्मेंस की छाया थोड़ा सकारात्मक रहती, तो भारतीय जनता पार्टी को आज की तारीख में दिल्ली में बैठकर किसी नीतीश कुमार और किसी नायडू की जरूरत नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में उतने ही फर्क से पीछे गई जितने फर्क से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में अपने बल पर अकेले सत्ता पाने से वंचित रह गई थी। तो बड़ी चोट दी अखिलेश यादव ने। तो भारतीय जनता पार्टी को जो नेता चोट देगा या रोक पाएगा, जिसका विजय रथ चतुर्दिक चल रहा हो, दौड़ रहा हो, वो यज्ञसूय के घोड़े जैसे, तो उसको अगर जो रोकेगा तो उसका नाम तो होगा ही, भाई कितना बड़ा नेता है, इसने रोक दिया भारतीय जनता पार्टी के घोड़े को, विजय के घोड़े को। तो एक छवि अलग प्रकार की भी उनको लेकर के अपोजिशन में बनी है, और जो लोग भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहते हैं पूरे देश में, उनके दिमाग में बनी है ऐसी तस्वीर। नहीं तो हेमंत जी ने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात नहीं की। हमने बात चूंकि शुरू की थी गाजीपुर पहुंचे शिवपाल यादव के साथ, चाचा शिवपाल यादव के साथ अखिलेश यादव, तो वहां पर हेमंत जी ने हमें बड़ा अच्छा लिस्टिकल दिया कि पूर्वांचल में अपने किले को मजबूत करने के लिए चाचा शिवपाल यादव को साथ लेकर चल रहे हैं अखिलेश यादव, और जहां जहां जातियों की गोलबंदी या फिर पीडीए की राजनीति है उसको मजबूत करके चल रहे हैं। और इस हिसाब से 2027 के लिए अखिलेश यादव का जो फोकस और टारगेट है वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही नज़र आता है। निशाना लगेगा नहीं लगेगा इसमें अभी कुछ महीने बाकी हैं, उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन आज हमसे बात करने के लिए और इस पूरी तस्वीर को समझाने के लिए हेमंत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। आज के लिए नमस्कार।